आपके मन की शक्ति इतनी अविश्वसनीय है कि अगर आप इसे समझ जाएं तो आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। हर दिन हजारों थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से हर एक थॉट आपकी रियलिटी को शेप कर रहा है? जो व्यक्ति अपने आप पर बिलीव करता है वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देता है। सक्सेस और फेलियर के बीच का डिफरेंस सिर्फ यही है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जब आप मिरर में अपना फेस देखते हैं तो क्या आपको कॉन्फिडेंस दिखता है या फियर? आपका सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल कंप्यूटर की तरह है जो हर मोमेंट आपके थॉट्स को रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आप हमेशा नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो आपका माइंड भी नेगेटिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव थॉट्स रखना स्टार्ट करेंगे मैजिक होना शुरू हो जाएगा। रिच और सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट यही है कि वे अपनी मेंटल पावर का सही यूज करना जानते हैं। वे फेलियर को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और हर चैलेंज को ग्रोथ का चांस समझते हैं। आपका एटीट्यूड आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है। सेल्फ डाउट आपका सबसे बड़ा एनिमी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ग्रेटेस्ट फ्रेंड। आज से ही अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसे इमीडिएटली पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दीजिए। आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बस जरूरत है इसे अनलॉक करने की। यकीन मानिए, जब आप ट्रूली अपने आप पर बिलीव करने लगेंगे तो यूनिवर्स भी आपके साथ होगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक्स बाय इंदवार यूट्यूब चैनल में। आज की ऑडियो बुक है बिलीव इन योरसेल्फ बुक बाय जोसेफ मर्फी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बुक पर आधारित एक काल्पनिक कहानी। अमृतसर की सुनहरी सुबह में जब गुरुद्वारे की अजान गूंज रही थी, सौरभ अग्रवाल अपने छोटे से कमरे में बैठा था। उसकी उम्र 30 साल थी, लेकिन जिंदगी का बोझ उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। पिछले 5 सालों से वो एक छोटी सी आईटी कंपनी में जूनियर डेवलपर का काम कर रहा था, लेकिन उसका सपना कुछ और ही था। सौरभ का सपना था अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना। वो हमेशा से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इंटरेस्टेड था। कॉलेज के दिनों से ही उसके दिमाग में नए नए आइडियाज आते रहते थे, लेकिन कभी उन्हें इंप्लीमेंट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। उसके पेरेंट्स, जो कि ट्रेडिशनल पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते थे, हमेशा उसे स्टेबल जॉब करने की एडवाइस देते थे। बेटा, तू पहले अपनी नौकरी में सेटल हो जा, ये स्टार्टअप वटअप सब रिच लोगों के लिए है, उसके पापा जी हमेशा कहा करते थे। उसकी माँ भी यही बात करती रहती थी कि पहले मैरिज करवा देंगे फिर देखा जाएगा। लेकिन सौरभ के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो जानता था कि उसमें पोटेंशियल है, बस कॉन्फिडेंस की कमी थी। हर रोज ऑफिस जाते वक्त वो सोचता था कि कब तक ये सेम रूटीन चलेगा। उसके कॉलीग्स भी उससे आगे निकल रहे थे, प्रमोशंस पा रहे थे, लेकिन सौरभ अभी भी वहीं का वहीं था। एक शाम घर लौटते वक्त सौरभ ने देखा कि पास की बुक शॉप में कुछ नई किताबें आई थीं। वो नॉर्मली कभी बुक्स नहीं पढ़ता था, लेकिन उस दिन कुछ अलग सा फील हो रहा था। शॉप के ओनर गुरदीप सिंह जी एक बहुत ही वाइज और एक्सपीरियंस्ड आदमी थे। सौरभ बेटा, आज कैसे आ गए इधर? गुरदीप सिंह जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस यूं ही अंकल जी, कोई अच्छी सी बुक सजेस्ट कर सकते हैं? सौरभ ने हेजिटेंटली पूछा। गुरदीप सिंह जी ने सौरभ को गौर से देखा। उन्होंने महसूस किया कि लड़के के चेहरे पर कुछ परेशानी है। वो दुकान के कोने में गए और एक बुक निकाल कर लाए। ये ले जा, बिलीव इन योरसेल्फ बाय जोसेफ मर्फी। इसमें तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सौरभ ने किताब का कवर देखा। कुछ स्पेशल नहीं लगी, लेकिन गुरदीप अंकल के रिकमेंडेशन पर उसने वो किताब ले ली। उस रात सौरभ ने किताब खोली और पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। मर्फी साहब लिख रहे थे कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड की पावर अनलिमिटेड है। जो भी हम रिपीटेडली अपने मन में सोचते हैं वो रियलिटी बन जाता है। सौरभ को लगा जैसे मर्फी डायरेक्टली उससे बात कर रहे हों। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इज एनॉर्मस। इट इंस्पायर्स यू, गाइड्स यू, रिवील्स टू यू नेम्स, फैक्ट्स एंड सीन्स फ्रॉम द स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी। सौरभ ने जोर से पढ़ा। इन वर्ड्स का उस पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। अगले दिन ऑफिस में सौरभ ने नोटिस किया कि उसका अप्रोच थोड़ा अलग था। नॉर्मली वो मीटिंग्स में चुपचाप बैठा रहता था, लेकिन आज उसने एक वैल्यूएबल सजेशन दिया। उसके मैनेजर राज भाई सरप्राइज्ड थे। अरे सौरभ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सौरभ को लगा जैसे कोई नई एनर्जी मिली हो। उसने उस रात मर्फी की बुक का दूसरा चैप्टर पढ़ा। वहां लिखा था कि विजुअलाइजेशन की पावर कितनी स्ट्रांग है। जो भी आप चाहते हैं उसे अपने माइंड में क्लियरली विजुअलाइज करें, फील करें जैसे वो ऑलरेडी आपके पास है। सौरभ ने तय किया कि वो रोज रात को अपने स्टार्टअप का विजुअलाइजेशन करेगा। उसने इमेजिन किया कि उसकी अपनी कंपनी है, मॉडर्न ऑफिस है, टीम है और वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। पहले तो ये सब अनरियलिस्टिक लगा, लेकिन ग्रेजुअली वो इस प्रोसेस को एंजॉय करने लगा। 3 महीने बाद सौरभ में जो कॉन्फिडेंस आया था वो सबको दिखाई दे रहा था। उसने ऑफिस में एक प्रोजेक्ट लीड किया था जो बहुत सक्सेसफुल रहा था। सीईओ साहब ने पर्सनली उसे अप्रिशिएट किया था। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। सौरभ के माइंड में एक आइडिया आया था पंजाब के फार्मर्स के लिए एक मोबाइल ऐप बनाना जो उन्हें वेदर फोरकास्ट, क्रॉप प्राइसेस और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दे सके। एक दिन जब वो अपने विलेज गया था, उसने अपने मामा जी से बात की। वो एक प्रोग्रेसिव फार्मर थे। मामा जी, अगर कोई ऐसी ऐप हो जो फार्मर्स को सारी जानकारी एक जगह मिल जाए तो कैसी रहेगी? बहुत बढ़िया होगी बेटा। आजकल हम लोग अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कभी कभी तो गलत भी मिल जाती है।
सौरभ को लगा कि ये आइडिया एक्चुअली वैल्यूबल है। उसने रिसर्च शुरू की, मार्केट स्टडी की और धीरे धीरे एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाया। लेकिन जब उसने घर पर अपने इस आइडिया के बारे में बताया तो रिएक्शन एक्सपेक्टेड के मुताबिक ही था। सौरभ, तू पागल हो गया है क्या? छोड़ दे ये सब, अच्छी खासी नौकरी है, उसमें मन लगा, पापा जी ने गुस्से से कहा। उसकी माँ भी परेशान हो गई। बेटा, तुझे पता भी है कि बिजनेस में कितना रिस्क है, हमने कितनी मुश्किल से तुझे पढ़ाया लिखाया है। सौरभ को लगा जैसे फिर से वही पुराना डर वापस आ गया है। वो रात को मर्फी की बुक फिर से निकालकर पढ़ने लगा। मर्फी लिख रहे थे, फियर इज फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, यू विल बिगिन टू मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। सौरभ ने रियलाइज किया कि उसका डर लॉजिकल नहीं था, बल्कि कंडीशनिंग का रिजल्ट था। उसने डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेगा, लेकिन साथ ही अपने ड्रीम को भी परस्यू करेगा। अगले कुछ महीनों में सौरभ ने अपने फ्री टाइम में ऐप का बेसिक वर्जन डेवलप किया। उसने कुछ लोकल फार्मर्स के साथ बीटा टेस्टिंग भी की। रिस्पॉन्स बहुत इनकरेजिंग था। यार सौरभ, ये ऐप तो कमाल की है, हमारा बहुत टाइम बच जाता है, एक फार्मर ने कहा। सौरभ का कॉन्फिडेंस लेवल पीक पर था। उसने डिसीजन लिया कि अब वो अपनी जॉब छोड़कर पूरी तरह से इस स्टार्टअप पर फोकस करेगा। जब उसने ऑफिस में रेजिग्नेशन देने की बात की तो सब शॉक्ड रह गए। सौरभ, तू श्योर है? ये सब बहुत रिस्की है यार, उसके कॉलीग ने कंसर्न जताई। लेकिन सौरभ का माइंड क्लियर था। मर्फी की टीचिंग्स ने उसे सिखाया था कि जब आप किसी चीज पर ट्रूली बिलीव करते हैं और कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करती है। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम अपने स्टार्टअप पर काम शुरू किया। शुरुआत में फंडिंग की प्रॉब्लम थी, लेकिन उसने एक लोकल बिजनेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट प्राइज जीता। वो प्राइज मनी उसकी इनिशियल फंडिंग बन गई। 6 महीने की हार्डवर्क के बाद सौरभ की ऐप किसान कनेक्ट मार्केट में लॉन्च हुई। रिस्पॉन्स ओवरवेलमिंग था। पहले महीने में ही 10,000 डाउनलोड्स हो गए। लेकिन सक्सेस के साथ साथ नई चैलेंजेस भी आईं। कंपटीशन बढ़ने लगी, टेक्निकल इश्यूज आए, टीम मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स हुए। कई बार सौरभ को लगा कि शायद उसने गलत डिसीजन लिया है। ऐसे ही एक टफ फेज में जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सौरभ फिर से मर्फी की बुक के पास गया। एवरी प्रॉब्लम कंटेन्स विद इन इटसेल्फ द सीड्स ऑफ इट्स ओन सोल्यूशन। क्वाइट योर माइंड, क्लियर योर थॉट्स एंड द सोल्यूशन विल कम टू यू। सौरभ ने मेडिटेशन करना शुरू किया। रोज सुबह 30 मिनट वो सिर्फ अपने थॉट्स को काम करता था और हैरान करने वाली बात यह हुई कि एक्चुअली सॉल्यूशंस आने लगे। उसने रियलाइज किया कि टेक्निकल इश्यूज के लिए उसे एक्सपीरियंस डेवलपर्स हायर करने होंगे। उसने एक पार्टनरशिप डील किया एक लोकल कॉलेज के साथ, जहां स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करते और साथ ही ऐप को इंप्रूव भी करते। धीरे धीरे किसान कनेक्ट पंजाब का लीडिंग फार्मर ऐप बन गया। न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स छपने लगे, टीवी इंटरव्यूज आने लगे। 1 साल बाद सौरभ की कंपनी का वैल्यूएशन 50 लाख तक पहुंच गया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि अब उसके पेरेंट्स भी प्राउड फील कर रहे थे। बेटा, हमें माफ कर दे, हमें नहीं पता था कि तेरे अंदर इतना टैलेंट है, पापा जी ने इमोशनल होकर कहा। पापा जी, आपने जो भी कहा था वो गलत नहीं था, आपकी कंसर्न्स वैलिड थीं, लेकिन मैंने सीखा है कि जब आप किसी चीज पर पूरा भरोसा करते हैं और कंसिस्टेंटली वर्क करते हैं तो सक्सेस जरूर मिलती है। आज 3 साल बाद सौरभ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। किसान कनेक्ट अब पंजाब के साथ साथ हरियाणा और यूपी के फार्मर्स भी यूज कर रहे हैं। उसकी टीम में 25 लोग हैं और कंपनी का एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ के पार है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सौरभ ने सीखा है कि सक्सेस का रियल सीक्रेट आपके अंदर का कॉन्फिडेंस और बिलीफ है। मर्फी की बुक ने उसे सिखाया कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपकी सबसे बड़ी अलाय है। आज भी सौरभ रोज मॉर्निंग में कुछ टाइम विजुअलाइजेशन के लिए निकालता है। वो अपने एम्प्लॉइज को भी मोटिवेट करता है कि वे अपने गोल्स को क्लियरली विजुअलाइज करें। यार सौरभ, तेरी इतनी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? उसके कॉलेज के फ्रेंड ने एक दिन पूछा। भाई, सीक्रेट तो बहुत सिंपल है। जोसेफ मर्फी की एक बुक है बिलीव इन योरसेल्फ। उसमें लिखा है कि जो भी आप कंसिस्टेंटली अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते हैं वो रियलिटी बन जाता है। मैंने बस इतना किया कि अपने डर को सक्सेस के थॉट से रिप्लेस कर दिया। आज सौरभ एक इंस्पिरेशनल स्पीकर भी बन गया है। वो पंजाब के कॉलेजेस में जाकर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है। उसका मैसेज सिंपल है, अपने आप पर बिलीव करो, क्लियर गोल सेट करो और कंसिस्टेंटली वर्क करो। यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगी। उसने अपनी लाइफ में मर्फी के प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया था। पहले उसने अपनी नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई किया था, जैसे मैं फेलियर हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं। फिर उसने इन सबको पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस कर दिया था। रोज सुबह वो मिरर के सामने खड़ा होकर कहता था, आई एम सक्सेसफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन अचीव एनीथिंग आई सेट माई माइंड टू। शुरू में ये आर्टिफिशियल लगता था, लेकिन ग्रेजुअली ये उसके सबकॉन्शियस का पार्ट बन गया। विजुअलाइजेशन भी उसकी डेली रूटीन का हिस्सा था। वो अपनी सक्सेस को डिटेल में इमेजिन करता था, ऑफिस कैसा दिखेगा, टीम कैसी होगी, कस्टमर्स कैसे खुश होंगे। ये सब वो इतने डिटेल में विजुअलाइज करता था जैसे वो ऑलरेडी रियल हो। मर्फी की बुक में लिखा था कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड रियल और इमेजिनरी सिचुएशन में डिफरेंस नहीं कर पाती,
इसलिए जब आप कुछ रिपीटेडली विजुअलाइज करते हैं तो आपका माइंड उसे अचीव करने के लिए ऑटोमेटिकली स्टेप्स लेने लगता है। आज सौरभ का एग्जाम्पल पंजाब के बहुत से युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है। उसकी स्टोरी प्रूव करती है कि बैकग्राउंड और इनिशियल रिसोर्सेज मैटर नहीं करते, इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट और डेडिकेशन। सौरभ अब एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी रन करता है जहां वो यंग एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करता है। उसका मेन फोकस होता है उनके लिमिटिंग बिलीफ्स को ब्रेक करना और उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। सक्सेस सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, सौरभ अपने मेंटीज को कहता है। रियल सक्सेस है जब आप अपने फियर्स को ओवरकम करके अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट डालना। किसान कनेक्ट अब सिर्फ एक ऐप नहीं रह गया था, बल्कि एक मूवमेंट बन गया था। हजारों फार्मर्स की लाइफ इंप्रूव हो रही थी, उनकी इनकम इंक्रीज हो रही थी, क्रॉप वेस्टेज कम हो रहा था और वे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फायदा उठा पा रहे थे। सौरभ के पास अब फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऑफर्स भी आने लगे थे, लेकिन उसका फोकस अभी भी इंडियन फार्मर्स पर ही था। उसका विजन था कि हर इंडियन फार्मर के पास टेक्नोलॉजी की पावर हो। मर्फी की टीचिंग्स के अलावा सौरभ ने यह भी सीखा था कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज रात को सोने से पहले वो अपनी अचीवमेंट्स के लिए थैंकफुल होता था, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। आज जब सौरभ अपनी जर्नी को देखता है, एक कंफ्यूज्ड, डरे हुए एम्प्लॉय से लेकर कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर तक, तो वो क्लियरली समझ जाता है कि मर्फी सही कह रहे थे। आपकी थॉट्स ही आपकी रियलिटी क्रिएट करती हैं। उसने अपने पेरेंट्स को भी मर्फी की बुक रेकमेंड की थी और अब वे भी पॉजिटिव थिंकिंग प्रैक्टिस करते थे। पूरा फैमिली एक नई एनर्जी और ऑप्टिमिज्म से भरा हुआ था। सौरभ का अगला गोल है किसान कनेक्ट को पूरे इंडिया में एक्सपैंड करना, लेकिन वो जानता है कि यह भी उसी तरह पॉसिबल है जैसे उसके पिछले गोल्स अचीव हुए थे, कंसिस्टेंट विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस और डेडिकेटेड एक्शन के थ्रू। मर्फी की बुक ने सौरभ को सबसे इंपॉर्टेंट लेसन दिया था, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, यू हैव द पावर विद इन यू टू क्रिएट द लाइफ यू वांट। और सौरभ अब पूरी तरह से इस ट्रूथ को लिव कर रहा था। आज जब कोई उससे पूछता है कि सक्सेस का रियल सीक्रेट क्या है, तो वो बस एक सिंपल आंसर देता है, बिलीव इन योरसेल्फ, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। सौरभ की स्टोरी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकता है अगर वो अपने माइंड की पावर को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करे। मर्फी साहब के वर्ड्स में, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। और यही मैसेज सौरभ आज भी स्प्रेड करता रहता है हर उस पर्सन को जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, क्योंकि उसका पक्का बिलीव है कि हर इंडिविजुअल के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बस उसे अनलॉक करने की जरूरत है। बुक की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आज इस मोमेंट में आप जो ये पढ़ रहे हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का सिग्नल है कि आप रेडी हैं अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जोसेफ मर्फी के इस रेवोल्यूशनरी बुक के हर पेज में छुपा हुआ है वो सीक्रेट जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। लेकिन सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। आपका माइंड एक पावरफुल कंप्यूटर है जो 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है। हर सेकंड में हजारों थॉट्स आपके ब्रेन में आते जाते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके सक्सेस या फेलियर का डिसीजन सिर्फ आपके डोमिनेंट थॉट्स पर डिपेंड करता है? मर्फी साहब ने अपनी रिसर्च में यह साबित किया है कि जो व्यक्ति कंसिस्टेंटली पॉजिटिव थिंकिंग करता है, यूनिवर्स उसके साथ कोऑपरेट करना शुरू कर देता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर साइंस है। आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जिसके बारे में आप सपने देखते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, परफेक्ट हेल्थ हो, लविंग रिलेशनशिप्स हो या करियर में सक्सेस हो। लेकिन सबसे पहले आपको अपने ऊपर बिलीव करना होगा। जब तक आप खुद को डाउट करते रहेंगे, तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके साथ फुली कोऑपरेट नहीं करेगा। देखिए, लाइफ में हर व्यक्ति प्रॉब्लम्स फेस करता है, रिच हो या पुअर, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड, यंग हो या ओल्ड, सबके अपने चैलेंजेस हैं। लेकिन जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं। वो अपनी डिफिकल्टीज को स्टेपिंग स्टोन्स बनाते हैं। ये स्किल आप भी डेवलप कर सकते हैं अगर आप मर्फी के प्रिंसिपल्स को सीरियसली फॉलो करें। आपका एटीट्यूड ही आपकी अल्टीट्यूड डिसाइड करता है। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपका फर्स्ट थॉट क्या होता है? क्या आप ग्रेटफुल फील करते हैं नई डे के लिए, या फिर आप ऑलरेडी टेंशन में हैं कि आज फिर से सेम बोरिंग रूटीन फॉलो करना है? आपका ये सिंपल चॉइस आपकी पूरी डे की एनर्जी डिसाइड कर देता है। पॉजिटिव पीपल हमेशा पॉसिबिलिटीज देखते हैं, वाइल नेगेटिव पीपल सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं। मर्फी के अनुसार आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी इंफॉर्मेशन को जज नहीं करता, वो सिर्फ एक्सेप्ट करता है जो भी डेटा आप उसे फीड करते हैं। अगर आप बार बार ये कहते हैं कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मेरी लक ही खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे ट्रूथ मान लेता है और अकॉर्डिंगली आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली ये अफर्मेशंस करते हैं कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूं, मैं डिजर्व करता हूं बेस्ट लाइफ, यूनिवर्स मेरे साथ है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे भी ट्रूथ मान लेता है और पॉजिटिव रिजल्ट्स लाना शुरू कर देता है। आज से आप एक एक्सपेरिमेंट करिए। रोज मॉर्निंग में मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से कहिए, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं केपेबल हूं, मैं सक्सेसफुल हूं। पहले ये आर्टिफिशियल लगेगा, आपका लॉजिकल माइंड रेजिस्ट करेगा, लेकिन आप कंटिन्यू करते रहिए।
21 दिन बाद आप नोटिस करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया है। 90 दिन बाद यह आपकी पर्सनैलिटी का परमानेंट पार्ट बन जाएगा। मनी के बारे में आपकी थिंकिंग कैसी है? क्या आप बिलीव करते हैं कि मनी ईविल है? क्या आप ये सोचते हैं कि रिच पीपल अवश्य कुछ रॉन्ग करते होंगे? अगर हाँ, तो आप अपने ही वेल्थ को ब्लॉक कर रहे हैं। मर्फी क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि मनी सिंपली एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ये गुड या बैड नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आप इसका कैसे यूज करते हैं। जब आप मनी के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेंगे, तभी फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। हेल्थ के मामले में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। आपका बॉडी आपके माइंड के कमांड्स को फॉलो करता है। जब आप वरीड रहते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं। लेकिन जब आप पीसफुल और पॉजिटिव रहते हैं तो हीलिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके बॉडी को नेचुरली रिपेयर करते रहते हैं। मॉडर्न साइंस भी अब ये एक्सेप्ट कर रही है कि प्लेसिबो इफेक्ट रियल है। आपका बिलीफ सिस्टम ही डिसाइड करता है कि आप हेल्दी रहेंगे या सिक रहेंगे। रिलेशनशिप्स में भी यही लॉ काम करता है। जो एनर्जी आप दूसरों के लिए सेंड करते हैं, वही एनर्जी आपको वापस मिलती है। अगर आप दूसरों को लव और रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको भी सेम ट्रीटमेंट मिलता है। अगर आप सस्पिशियस और क्रिटिकल हैं तो लोग आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। आप अपने रिलेशनशिप्स को इंप्रूव कर सकते हैं सिर्फ अपनी एटीट्यूड चेंज करके। करियर और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पाने के लिए आपको अपने स्किल्स डेवलप करने के साथ साथ अपनी माइंडसेट भी अपग्रेड करनी होगी। सिर्फ हार्डवर्क काफी नहीं है, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। आपको ये विजुअलाइज करना होगा कि आप वो पोजीशन अचीव कर चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जब आप क्लियरली इमेजिन करते हैं अपनी सक्सेस को, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है जो आपको वहां पहुंचा सकती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब थियरी है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये प्रिंसिपल्स काम नहीं करते। लेकिन ट्रूथ ये है कि ये प्रिंसिपल्स हमेशा काम करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोग इन्हें प्रॉपरली अप्लाई नहीं करते। वो 1-2 दिन ट्राई करके गिव अप कर देते हैं। सक्सेस एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है जो कंसिस्टेंट एफर्ट से आती है। आपको पेशेंस रखना होगा। जब आप बीज बोते हैं तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले दिन ही ट्री तैयार हो जाए? नहीं ना। आप रेगुलर वाटरिंग करते हैं, प्रॉपर सनलाइट देते हैं, केयर करते हैं। सिमिलरली आपको अपने माइंड को भी प्रॉपर नरिशमेंट देना होगा पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू। रिजल्ट्स डेफिनेटली आएंगे, लेकिन राइट टाइम पर। मर्फी के इस बुक में जो भी टेक्निक्स दी गई हैं वो सभी साइंटिफिकली प्रूवन है। प्रेयर की पावर हो, मेडिटेशन का इफेक्ट हो, विजुअलाइजेशन का इम्पैक्ट हो या एफर्मेशंस का स्ट्रेंथ हो, सब कुछ रिसर्च बेस्ड है। आपको ये ब्लाइंड फेथ से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग के साथ फॉलो करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहां से स्टार्ट करें। सबसे पहले आप अपनी करंट सिचुएशन का ऑनेस्ट असेसमेंट करिए। आप कहां हैं और कहां पहुंचना चाहते हैं। फिर स्पेसिफिक गोल सेट करिए। वेग डिजायर से कुछ नहीं होता। क्लियर, मेजरेबल, टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव्स बनाइए। उसके बाद डेली एक्शन प्लान क्रिएट करिए। छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहिए कंसिस्टेंटली। रिमेंबर कि आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। आज से आप अपने थॉट्स का कॉन्शियस कंट्रोल लेने का डिसीजन लीजिए। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आए, इमीडिएटली उसे पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दीजिए। ये प्रैक्टिस शुरू में डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन ग्रेजुअली ये आपकी हैबिट बन जाएगी। आपको ये भी समझना होगा कि फेलियर कोई एनिमी नहीं है, ये आपका टीचर है। हर फेलियर आपको कुछ वैल्यूएबल लेसन सिखाता है। सक्सेसफुल लोग वो नहीं हैं जिन्होंने कभी फेल नहीं किया, बल्कि वो हैं जो अपनी फेलियर से लर्न करके आगे बढ़ते रहे। एडिसन ने लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले 1000 बार फेल किया था। जब किसी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने फेल नहीं किया, मैंने 1000 वेज फाइंड किए हैं जो काम नहीं करते। आपका एनवायरनमेंट भी आपकी थिंकिंग को अफेक्ट करता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आप भी नेगेटिव बन जाएंगे। इसलिए कॉन्शियसली चूज करिए कि आप किसके साथ टाइम बिताते हैं। पॉजिटिव, मोटिवेटेड, सक्सेसफुल लोगों का कंपनी सीख करिए। उनकी एनर्जी आपको भी इंस्पायर करेगी। बुक्स पढ़ने की हैबिट डेवलप करिए। नॉलेज पावर है। जितना ज्यादा आप अपने फील्ड के बारे में जानेंगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बनेंगे। लेकिन सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपको उस नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट करना होगा। इन्फॉर्मेशन विदाउट इंप्लीमेंटेशन सिर्फ एंटरटेनमेंट है। फिजिकल फिटनेस भी मेंटल फिटनेस के लिए जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, एडिक्वेट स्लीप लीजिए। जब आपका बॉडी हेल्दी होगा तो आपका माइंड भी शार्प रहेगा। हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड रहता है, ये कहावत बिल्कुल सच है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करिए। रोज इवनिंग को 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये सिंपल एक्टिविटी आपके ब्रेन में पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज क्रिएट करती है। ग्रेटफुल लोग ऑटोमेटिकली हैप्पी रहते हैं क्योंकि वो अपने जीवन की अच्छी चीजों पर फोकस करते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक क्रूशियल स्किल है। आप अपने वैल्यूएबल टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये डिसाइड करता है कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं। सोशल मीडिया, टीवी शोज, गॉसिप जैसी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज को मिनिमाइज करिए। इंस्टेड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जैसे रीडिंग, लर्निंग न्यू स्किल्स, नेटवर्किंग पर टाइम स्पेंड करिए। जब आप अपने गोल्स अचीव करने की जर्नी में हैं, तो ऑब्स्टिकल्स जरूर आएंगी, लेकिन हर ऑब्स्टिकल के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी अटैच्ड होती है। चैलेंज ये है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकें या नहीं।
डिफिकल्ट टाइम्स में भी काम रहना सीखिए। पैनिक मोड में कोई भी राइट डिसीजन नहीं ले सकता। आपको ये भी याद रखना होगा कि कंपैरिजन थेफ्ट ऑफ जॉय है। दूसरों से अपनी तुलना मत करिए। हर व्यक्ति का अपना जर्नी है, अपना टाइमलाइन है। आप सिर्फ अपने येस्टरडे के वर्जन से कंपीट करिए। डेली इंप्रूवमेंट का टारगेट रखिए, रेवोल्यूशनरी चेंजेस का नहीं। मर्फी के अनुसार प्रेयर एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन प्रेयर का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मांगते रहें। ट्रू प्रेयर मीन्स आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं। आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं जो आपके पास है, और फेथ रखते हैं कि जो आप चाहते हैं वो भी मिलेगा। मेडिटेशन भी एसेंशियल है। डेली कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करिए। यह आपके माइंड को पीसफुल बनाता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है और क्रिएटिविटी एनहांस करता है। मेडिटेशन के थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आपको यह भी अंडरस्टैंड करना होगा कि सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। जब आप एक गोल अचीव करते हैं तो अगला गोल सेट करिए। ग्रोथ ही लाइफ है। जो लोग ग्रोइंग रुक जाते हैं वो डाइंग शुरू हो जाते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है। मनी को प्रॉपर्ली मैनेज करना सीखिए। बजट बनाइए, सेव करिए, इन्वेस्ट करिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मेंटल पीस देती है, जो आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती है। लीडरशिप स्किल्स डेवलप करिए। आप अपनी लाइफ के सीईओ हैं। आपको अपने इमोशंस, थॉट्स, एक्शंस को लीड करना आना चाहिए। जब आप अपने आप को प्रॉपर्ली लीड करना सीख जाएंगे, तब आप दूसरों को भी लीड कर सकेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी वर्क करिए। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। क्लियर, कॉन्फिडेंट और कन्विंसिंग कम्युनिकेशन डेवलप करिए। इनोवेशन और क्रिएटिविटी को एनकरेज करिए। ट्रेडिशनल मेथड से हटकर न्यू वेज फाइंड करिए अपने गोल्स अचीव करने के लिए। क्रिएटिव थिंकिंग आपको कंपटीशन से अहेड रखती है। नेटवर्क बिल्डिंग भी क्रूशियल है। राइट कनेक्शंस आपके लिए राइट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। जेन्युइन रिलेशनशिप्स बिल्ड करिए, ट्रांजैक्शनल नहीं। पीपल फर्स्ट अप्रोच अपनाइए। टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज करिए। मॉडर्न टूल्स और प्लेटफॉर्म्स का एडवांटेज लीजिए अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी एडिक्शन से बचिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि मर्फी के प्रिंसिपल सिर्फ मटेरियल सक्सेस के लिए नहीं है, ये आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए है। मेंटल हेल्थ, इमोशनल बैलेंस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सब कुछ कनेक्टेड है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी डेवलप करिए। सेफ जोन में रहकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना सीखिए। फेलियर का डर सक्सेस का सबसे बड़ा एनिमी है। परसिस्टेंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब सब कुछ अगेंस्ट लग रहा हो, जब मोटिवेशन कम हो रही हो, जब रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हो, तब भी आपको कंटिन्यू करना है। यही तो डिफरेंस है विनर्स और लूजर्स में। आपके एक्शंस आपकी बिलीव्स का रिफ्लेक्शन है। अगर आप ट्रूली बिलीव करते हैं अपने ऊपर, तो आपके एक्शंस भी कॉन्फिडेंट होंगे। लेकिन अगर आप डाउट कर रहे हैं, तो आपके एक्शंस भी हेजिटेंट होंगे। लाइफ बैलेंस मेंटेन करना भी जरूरी है। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पर्सनल हैप्पीनेस सैक्रिफाइस कर दें। होलिस्टिक सक्सेस अचीव करिए। फ्यूचर प्लानिंग के साथ साथ प्रेजेंट मोमेंट में भी लाइव करिए। पास्ट की मिस्टेक्स को रिग्रेट करने में टाइम वेस्ट मत करिए। फ्यूचर की एंजाइटी में भी मत खो जाइए। प्रेजेंट मोमेंट ही आपकी पावर है। मर्फी के इन प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन फ्रीडम नहीं छीनता, बल्कि फ्रीडम देता है। जब आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, तो आप अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब टाइम आ गया है फाइनल डिसीजन लेने का। आप ऑर्डिनरी लाइफ में सेटिस्फाई रहना चाहते हैं या एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, यह चॉइस आपकी है। मर्फी ने रोड मैप दे दिया है, टूल्स दे दिए हैं, टेक्निक्स दी हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन आपके हाथ में है। रिमेंबर कि आप यूनिक हैं। यूनिवर्स में आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। आपके अंदर स्पेशल टैलेंट्स हैं, यूनिक एबिलिटीज हैं। आपको उन्हें डिस्कवर करना है और उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। आज से आप अपनी लाइफ का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ब्लेम गेम बैन करिए। विक्टिम मेंटालिटी से निकलिए। विनर मेंटालिटी अडॉप्ट करिए। आप अपनी सर्कमस्टांसेस का प्रोडक्ट नहीं है, आप अपने डिसीजंस का प्रोडक्ट हैं। मर्फी का ये बुक आपके हाथ में एक पावरफुल वेपन है। इसका प्रॉपर यूज करिए। डेली इसमें से कुछ न कुछ पढ़िए। कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए। टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ये नेचुरल है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है। जब आप कंसिस्टेंट होकर राइट एक्शंस लेते रहेंगे, तो कंपाउंड इफेक्ट वर्क करेगा। स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स बिग रिजल्ट्स क्रिएट करती हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड 24/7 वर्किंग है। इसे प्रॉपर प्रोग्रामिंग दीजिए। पॉजिटिव थॉट्स, एम्पावरिंग बिलीव्स, इंस्पायरिंग विजन्स फीड करिए। ये आपके लिए मैजिकल रिजल्ट्स क्रिएट करेगा। इस बुक को सिर्फ पढ़कर रख मत दीजिए, इसे आपका लाइफ मैनुअल बनाइए। बार बार रेफर करिए। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। टीचिंग अदर्स भी आपकी ओन अंडरस्टैंडिंग को डीपन करता है। आपको पता है कि आप इस बुक के साथ क्यों कनेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो इन प्रिंसिपल्स के थ्रू मैनिफेस्ट हो सकती है। आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने के लिए बॉर्न हुए हैं। तो अब और इंतजार क्यों? आज ही शुरुआत करिए। पहले छोटे गोल सेट करिए। डेली एफर्मेशंस करिए। विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करिए। मेडिटेशन शुरू करिए। पॉजिटिव बुक्स पढ़िए।
इंस्पायरिंग पीपल के साथ टाइम स्पेंड करिए। मर्फी के इस बुक में जो विजडम है वो सेंचुरी से सक्सेसफुल लोग यूज करते आ रहे हैं। अब आपकी टर्न है, आप भी इस एक्सक्लूसिव क्लब का मेंबर बन सकते हैं। अंत में ये याद रखिए कि बिलीव इन योरसेल्फ सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक कमिटमेंट है अपने साथ। जब आप ट्रूली बिलीव करने लग जाएंगे अपने ऊपर, तो पूरी यूनिवर्स आपका सपोर्ट करने लग जाएगी। आपकी सक्सेस स्टोरी अभी शुरू हो रही है। ये बुक उस स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर है। आगे के चैप्टर्स आपको खुद लिखने हैं और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप एक इनक्रेडिबल स्टोरी लिखेंगे। सो स्टॉप डाउटिंग, स्टार्ट बिलीविंग, स्टॉप विशिंग, स्टार्ट वर्किंग, स्टॉप ड्रीमिंग, स्टार्ट डूइंग। आपका टाइम है, आपका मोमेंट है, मेक इट काउंट। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगली कहानी कौन सी सुननी है। आपका कमेंट पिन किया जा सकता है, तो दिल से कुछ लिखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में उस बेल आइकन को दबाना जरूरी है ताकि अगली ऑडियो बुक की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। सुनते रहिए, सीखते रहिए।